नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअन व रहमतुन लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। व इज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ा व नअा बिजानिबिही व इज़ा मस्सहु श्शर्रु कान यऊसा। क़ुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिही फ़रब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। सदक़ल्लाह। महबूब फरमाओ, हक़ आया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिटना ही था और हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है, और इससे जालिमों को नुकसान ही बढ़ता है। और जब हम आदमी पर एहसान करते हैं तो मुंह फेर लेता है और अपनी तरफ दूर हट जाता है, और जब उसे बुराई पहुंचे तो नाउम्मीद हो जाता है। महबूब तुम फरमाओ, सब अपने केंद्रे पर अपनी फितरत पर काम करते हैं, तो तुम्हारा रब खूब जानता है कौन ज्यादा राह पर है। आयत पाक वक़ुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल। महबूब फरमा दो, हक़ आया और बातिल मिट गया। इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। बातिल की किस्मत में बिल आखिर मिटना ही है, उसका मुक़द्दर ही मिटना है। सदियों से ये आयत पाक अपनी सदाकत का और सच्चाई के इस बात और बुतलान के मिटने का ऐलान कर रही है। और जब भी हक और बातिल के दरमियान मार्का आराई होती है, एक दूसरे के सामने होते हैं, तो अहले हक इसी आयत को पढ़ते हैं और एक वक्त आता है कि ये आयत करीमा अपने जो मकसद उसने बयान किया अल्लाह ने इसमें, वो उजागर होता है और बिल आखिर हक के सामने बातिल एक न एक दिन मिट जाता है। मगर आता जरूर है, बातिल आता ज़रूर है। आदम अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस से लेकर आक़ाई करीम तक और अभी तक हक़ के सामने बातिल ज़रूर रहा है। सतीज़ा का राह अज़ल से ताइम रोज़, चराग़ मुस्तफ़ी से शरार बुलहबी। मगर अल्लाह ताला ने हर दौर में अंबियाए किराम और उनके बाद उनके नाइबीन बनाए, जो सीना सिपर होकर बातिल के सामने उनकी तादाद, उनकी ताकत, उनके हौसले, उनके गुरूर और घमंड को खातिर में न लाकर मुकम्मल अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके बातिल के सामने डट गए। गरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्मी अदा ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
सारी कायनात को ये ऐलान कर दीजिए, सुना दीजिए कि अब क़यामत तक के लिए पूरी दुनिया में हर तरह की पूरी कुव्वत, ताकत, गलबे और पूरे मुकम्मल इख्तियारात के साथ हक आ गया। अब अल्लाह ने जो फरमाया कि हक आ गया, इसमें हक से मुराद क्या है? आयत कब उतरी? ये आयत हिजरत से पहले, फतेह मक्का से पहले इसका नुज़ूल है। हिजरत से पहले है तो फतेह मक्का से पहले ही है। ऐ महबूब, हक आ गया, बातिल मिट गया। हक से मुराद क्या है? बातिल से मुराद क्या? हक की कई एक शक्लें हैं और उसका अंजाम एक ही है कि वो रब की तरफ जाता है। बातिल की हजारों शक्लें हैं और उसका अंजाम एक है कि वो शैतान और जहन्नम की तरफ ले जाता है। चाहे हक इब्राहिम की शक्ल में हो, मूसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में हो, हजरते नूह की शक्ल में हो, दानियाल जुल्किफ्ल की शक्ल में हो, हक है। और बातिल चाहे नमरूद की शक्ल में हो, फिरौन, शद्दाद और हामान की शक्ल में हो या अबू जहल की शक्ल में हो, बातिल बातिल है। मुफस्सिरीन ने फरमाया है, चूंकि पूरा कुरान अजमत वाला है, मगर उसमें जो ये आयत पाक है तिलावत के एतबार से भी बड़ी मशहूर है और अक्सर हमारे खुतबा अपनी तकरीरों में इसको मौजूए सुखन बनाते हैं। जाल हक वज़ाकल बातिल, हक आया बातिल मिट गया। इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, बातिल की किस्मत में मिटना ही है। थोड़ी देर के लिए उभरता है, तलवार के जोर पर, अपनी तादाद के जोर पर, अपने वोटों के जोर पर थोड़ी देर के लिए उभरता है, मगर कुदरत ने फैसला ये फरमाया है कि बिल आखिर बातिल मिट के रहता है। मुफस्सिरीन ने फरमाया चंद अक़वाल हैं, हक से मुराद किया, बातिल से मुराद किया। उलमा फरमाते हैं इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि हक आया यानी महबूब आ गए, अब बातिल मिटेगा, अब बातिल मिटेगा। और उलमा फरमाते इससे मुराद इस्लाम है, इस्लाम आ गया हक की शक्ल में। अब जब हक आ गया जोर लेकर, ताकत लेकर, कुव्वतें लेकर, तो बातिल की किस्मत में मिटना है, पस्त होना है। तो हक से मुराद इस्लाम है। और फरमाते इससे मुराद कुरान मजीद है। जाल हक, हक आ गया यानी कुरान आ गया हक के साथ, अपनी सदाकत के साथ, और क़यामत तक लोगों को हिदायत का पैगाम देने के लिए कुरान हक बन के आ गया। और एक कौल यह है कि इससे मुराद तौहीद बारी ताला है। एक कौल यह है कि इससे मुराद कानून इलाही है, कानून आ गया, कानून इस्लाम आ गया, कानून कुरान आ गया, दीन इलाही की शक्ल में कानून बनकर दीन आ गया, मजहब इस्लाम बनकर कानून खुदाबंदी मजहब इस्लाम की शक्ल में आ गया। तो इससे मुराद कानून इलाही है। तो चाहे आप हुजूर की ज़ात मुराद ले, कुरान मुराद ले, इस्लाम मुराद ले, या तौहीद बारी ताला या कानून मुराद ले, उलमा कहते हैं कि इससे मुराद इस्लाम है, ज़्यादा का इस्लाम आ गया।
यानी हक की जितनी किस्में हैं अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें जिस एक जगह में जमा फरमा दी है उसका नाम इस्लाम है, उसका नाम इस्लाम है। अल्लामा हाफिज जालंधरी अलैहि रहमा ने अपने मौलूद नामा जो लिखा है उसमें एक शेर है, लिखा था, फरमाते हैं कि इस्लाम मुबारको दौलते राहत दौरे राहत आराम आ पहुँचा, मुबारक हो दौरे राहत आराम आ पहुँचा, नजाते दायमी की शक्ल में इस्लाम आ पहुँचा। अब चाहे कुछ भी मुराद ले, इसलिए कि नूर आया है, नूर लाया है, नूर पर नूरानी रात आई है। हुजूर आए हैं तो अब हुजूर को मुराद लें, तो जब आका आए हैं तो कुरान भी आ गया है, जब हुजूर आए हैं तो तौहीद का पैगाम भी आ गया है, हुजूर आए हैं तो कुरान की शक्ल में कानून भी आ गया है, हुजूर आए हैं तो इस्लाम आ गया है, हक आ गया, बातिल मिटा। जब मोहब्बत इलाही के खजानों की चाबियां लेकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, जब हुजूर आ गए तो सब आ गया। तो फरमाया जाल हक, हर तरह जब हक का नूर आ गया तो ज़हकल बातिल, कुफ्र और शिर्क को गुमराही, जुल्म का बातिल का गलबा, शौर फसाद दबदबा रौब ज़हका खत्म हो गया। हजारों हीलो बहानों के बावजूद बातिल मिट गया। इक़्तिदार होने के साथ साथ पूरे हिजाज की क़यादत होने के साथ साथ अहले मक्का में सरदारी होने के बावजूद, दौलत व अंबार के खजाने होने के बावजूद जब हमारा हबीब आया, ज़हक़ल बातिल, बातिल मिट गया। यकीनन हर चीज के बातिल को मिटना होता है। जिस चीज में बातिल आ गया, बुतलान आ गया, उसका अंजाम मिटना ही है। तो फरमाया इसलिए कि बातिल जो होता है उसके ऊपर वक्ती तौर पे शोर होता है, मगर हक में अबदी जोर होता है। बातिल में वक्ती शोर है, मगर हक में अबदी जोर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पाक से ये नारा, ये फरमान ज़िवकार उस वक्त जारी हुआ, जाल हक वज़ाकल बातिल। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ फरमा है, अभी हुजूर को हिजरत का हुक्म भी नहीं मिला, मुसलमानों की बेसरो सामानी गुर्बत और जुल्म सितम की दास्तानें अभी जारी है। आए दिन मुसलमान और बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालने की मक्का में साजिशें हो रही है। बातिल का शोर है, गौगा है, उरूज पर था बातिल। जाहिरन मुसलमानों के लिए बड़ी आजमाइश है, बड़ी कमजोरियां हैं, मजबूरी, बेकसी और जाहिरन बेबसी का वक्त है। ऐसे वक्त में इस जालिमाना कुफ्र की घटाओं में बिजली की तरह कूदता हुआ ये नारा कोई सफा की चोटी से एक दुर्रे यतीम कमाले जुर्रत और कमाले हिम्मत के साथ और काफिराने दुनिया को ललकारता हुआ कहता है, ऐ दुनिया के बातिल परस्तों, ऐ नमरूद और फिरौन शद्दाद के जानशीनों और हामान के हम नशीनों, ऐ कैसर व कसरा की सल्तनत के ऊपर जोर लगाने वालों, ऐ दारा व सिकंदर के तख्त वालों, जुल्म के हाशियां बरंदारों, सुनो जाल हक व ज़हक़ल बातिल। अब हम आ गए हैं, अब हक आ गया। क्या आवाज थी मुस्तफा की, इस आवाज के जोर में बातिल की सारी आवाजें दब के रह गई। और ये नारा क्या था, ऐसा लगा जैसे बिजली का कोड़ा था, सोते हादी था कि अल्लाह अकबर। अरब की जमीन जिस नारे ने हिला के रख डाली, इस सोते लाहौती से अहले दानिश ने जान लिया कि वही हक है जिसकी आमद से बैतुल्ला झुका है और जिसकी आमद से बुत थर थरा के गिर गया। ये वही आवाज थी जिसने बुतों को थर थरा के रख दिया।
और किसी के महल के कंगोरे जमीन पे गिर गए। 1000 साला आतिश कदा ईरान बुझ गया। क्यों? ज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका, इन बातिल के तकदीर में मिटना ही है। अल्लाहु अकबर। मगर लोगों ने फिर जुल्म की दास्तान और बढ़ा डाली। हिजरत से पहले ही आयत उतरी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पाक से सहाबा किराम भी आवाज़ सुन रहे हैं और खुश हो गए कि ये तकलीफ़ें वक्ती हैं। एक दिन अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दीन ही को गलबा देगा। जुल्म की दास्तान और बढ़ गई। मगर अहले हक ने चंद सालों के बाद देख लिया कि वही मक्का, वही मजलूम मुहाजिर मुसलमान कुछ ही सालों के बाद अपने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़बान से जो नारा सुना था जाहलक व ज़हकल बातिल का, उसकी एक अमली तस्वीर देख ली। अपने आंखों से इस आयत करीमा की तफसीर देखी। वही मुसलमान चंद सालों के बाद अपने नबी, अपने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ जो है फातहाना बादशाहाना हैसियत से मक्का में दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। आगे आका है, पीछे वही सहाबा है जो एक दिन मक्का में मजलूम थे, जिन्हें सताया जा रहा था। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पे सवार हैं इस शान से कि अल्लाह अकबर। एक माहे मदन गोरा सा बदन, नीची नजरें कुल की खबरें हैं। इस शान से मुस्तफ़ा जान रहमत फातिहाना अंदाज में दाखिल होते हैं। मक्का में दाखिल हुए, हाथ में सरकार के एक छड़ी है और मक्का में मताफ में काबा में दाखिल हुए। मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथ में एक छड़ी थी। अल्लाह अकबर। और ज़बान पे हुजूर के यही कलमात थे, जालक वज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। उसी छड़ी से काबा की दीवारों पर अंदर बाहर 307 बुत हैं। उन बूतों को मुस्तफ़ा छड़ी से गिरा रहा है। जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। कुछ ही साल के बाद इस आयत की ऐसी अजीम तफसीर सहाबा ने देखी कि आज से तकरीबन 10-12 साल पहले जो नारा लगाया था मुस्तफ़ा ने, आज काबे के अंदर उस नारे और उस आयत की तफसीर सहाबा देख रहे हैं। साफ को साफ करो। अब यहां तौहीद परस्तों का राज होगा। अब यहां अहले हक आ गए, हक वालों का राज होगा। सबको गिरा दिया। लकड़ी के बने, तांबे के बने, कुछ कीलों से ठोके हुए थे, कुछ मिट्टी के पकाए हुए थे, कुछ पत्थर के तराशे हुए थे, कुछ दीवारों से जुड़े हुए थे, कुछ लटकाए हुए थे। अल्लाह को सबको छड़ी से गिरा रहे हैं। कुछ नक्श किए हुए थे, पेंट किए हुए थे। फारूक आजम बाल्टी लाते हैं और पानी से सब को धो दिया। हाँ, कुछ तस्वीर ऐसी थी, अहले मक्का ने हजरत इब्राहिम, हजरत ईसा और हजरत मरियम की भी तस्वीरें बना के रखी थी। उन्होंने बनाए हुए थे। उनको जो है अदब से उठाया गया और उन्हें पांव वगैरह से तोड़ा ना गया, चूंकि ये अदब ये था कि नामों की निस्बत थी, निस्बत नामों की थी। उनको उठाया गया और सईद से तह करके दफन कर दिया। क्योंकि कुछ भी हो, मगर उन्होंने निस्बत आदम को दी थी इस तस्वीर से। ईसा और मरियम अल्लाह के पैगंबर हैं, एक अल्लाह की नेक बंदी हैं। उनको निस्बत की वजह से उनको दफन कर दिया गया। बुखारी शरीफ में इस तरह के मफहूम के हदीस मौजूद हैं। अब कुतुब तफासिर में उलमा फरमाते हैं कि बातिल से मुराद कुफ्र भी है, और बाज़ लोग कहते हैं कि यहाँ कुफ्र का दबदबा है, शौर है और तुग़यानी है।
हक के आते ही बातिल और उसका अंधेरा छट गया। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उस हक की ताईद और हिमायत के लिए नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, हम इस हक की ताईद के लिए, इस हक के हिमायत के लिए हम आप पर कुरान उतारते हैं। ये आयात, ये नुज़ूल कुरान और ये कुरान में गैब की खबरें और आप और आपके सहाबा, आपके जानिसारों के लिए अजीम शान पैगाम है। सिर्फ ये कुरान पैगामी नहीं है, नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, ऐ महबूब हम हक, अहले हक की ताईद हिमायत के लिए कुरान में रहमतें और शिफा उतारते हैं, उतारते रहेंगे। शिफा इसलिए है कि उसके हुरूफ में शिफा, उसके शब्द, उसके लफ्ज, उसके ज़ेर ज़बर में शिफा। यूं भी दम कर दो कुरानी आयात पढ़कर तो शिफा है। और इस कुरान से, इसके अंदर जो अल्लाह ने पैगाम दिया है, उस पैगाम से क़यामत तक लोग हिदायत पाते रहेंगे। कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ने के बाद उनके सामने सच्चाई आएगी, सदाकत आएगी, हक का नक्शा आएगा। और जब हक का नक्शा उनके सामने आएगा तो उनके दिल में हिदायत बैठेगी। और जब हिदायत उनको मिल जाएगी तो यकीनन सबसे बड़ी शिफा हिदायत है। सबसे बड़ी शिफा मौत के बाद जन्नत में दाखिल होना है। तो ये कुरान ही दे रहा है। सबसे बड़ी बीमारी कुफ्र है, शिर्क है। सबसे बड़ी बीमारी शिर्क है, कुफ्र है, इर्तिदाद है। ये सबसे बड़ा मर्ज है कि दुनियावी मर्ज तो दुनिया के अंदर है और कभी खत्म भी हो जाते हैं और वो मौत के बाद परेशान न करेगा। दुनिया में किसी को कैंसर है तो मौत के बाद थोड़ी ना कैंसर होगा, कब्र में दुनिया तक है उसकी बीमारी। कोई बंदा दुनिया में खांस रहा है तो कब्र में थोड़ा ना खांसेगा। मगर कुफ्र एक ऐसी बीमारी है कि उसका वबाल, इर्तिदाद, शिर्क एक ऐसी बीमारी है कि उसका वबाल दुनिया ही नहीं जहन्नम तक पीछे रहता है। मौत के बाद भी वो बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। उसके बैक्टीरियाज, उसके जरासीम इतने खतरनाक हैं। और अल्लाह ताला ने ईमान को, हिदायत को शिफा फरमाया है, इसलिए कि जिस दिल में ईमान है, हिदायत है। ये कुरान जो क़यामत तक हिदायत का पैगाम देता है, हुदल लिन्नास, कुरान कहता है ज़माने में क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए ये कुरान हिदायत है। शर्त यह है कि तासुब का चश्मा उतार के कुरान पढ़े, हसद का चश्मा उतार कर सदाकत के साथ गैर जानिबदार होकर जब कुरान पढ़ेगा तो कुरान की 1400 साल तारीख बता रही है कि इस कुरान की तिलावत, कुरान के मफ़हूम और इसके पढ़ने ने बेशुमार लोगों के दिलों से इर्तिदाद कुफ्र के जरासीम को ख़त्म करके शिफा की, हिदायत की ऐसी अजीम दवा उंडेल दी है कि अल्लाह अकबर कि वो मौत के बाद अब तक और क़यामत तक जन्नत में दाखिल होने तक उस शिफा की ठंडक अपने दिलों में महसूस करते रहेंगे। नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, ज़ाहिरन भी ये शिफा है, पढ़ के दम कर दो तो शिफा है। इसके हुरूफ शिफा है, उसका नक्श शिफा है। आयात के आदात निकाल कर जो आमिलीन नक्श बनाते हैं वो भी शिफा है। और पढ़ने के एतबार से शिफा है। व रहमतुन लिल मोमिनीन, और मोमिनों के लिए रहमत है। इतनी बड़ी रहमत है कि कुरान से बड़ी रहमत क्या है। उसको पढ़ो तो रहमत इलाही बंदे को ढांप लेती है। पीछे आयत में गुजरा, इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा, सुबह का कुरान पढ़ना फरिश्तों की हाजिरी का सबब है। कुरान की तिलावत से फरिश्ते हाजिर होते हैं। जाहिर बात है जब नूरी मखलूक जमा होती है तो बंदे ही को नहीं, बंदे के घर दर दीवार उसके पूरे मोहल्ले को रहमत ढांप लेती है। बलाएं खत्म, वबाएं खत्म होती है। वह शिफा व रहमतुन लिल मोमिनीन, तो ये मोमिनों के लिए कुरान शिफा देता है, मोमिनों को कुरान रहमत देता है। कैसी रहमत है। एक बुजुर्ग है, वो उदास बैठे हैं। पूछा क्यों? कि आज कुछ काम ऐसे आ गए कि मैं तिलावत कुरान न कर पाया। वो बुजुर्ग कहते हैं जिस दिन मैं फजर की तिलावत कर लेता हूँ, कुरान पढ़ लेता हूँ, मेरे पास हजारों कम होते हैं
मगर सुबह का कुरान पढ़ना मेरे दिल को इतना हल्कान बना देता है, इतना ठंडा बना देता है कि सुबह जब कुरान पढ़ता हूं तो पूरा दिन दिल और दिमाग, अक्ल और तसव्वुर के इतने रहमत और राहत और इत्मीनान के साथ गुजरता है कि मैं समझता हूं कि मेरे पास कोई गम है ही नहीं। इन्ना कुरान फजर काना मशहूदा, सुबह का कुरान पढ़ना, अब चाहे दोपहर को पढ़ो, रात को पढ़ो, तो ये शिफा भी है, रहमत भी है। शिफा इस तरह, गालिब हजरत अबू उबैदा का वाक़या है, वो गए थे एक इलाके में और वहाँ लोगों ने ज़्यादा तवज्जो न दी, फिर उसी इलाके के किसी हाकिम को सांप ने काट लिया। तो हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह कहते हैं कि पहले तो तुम्हारा रवैया कुछ और था, अब किसी ने कहा होगा कि वो मुसलमान आए हैं, उनसे दम करा लो। आखिर में यही बात आके रुक जाती है। कुछ देर के लिए जोर बनाते हैं, शोर होता है डिबेट के जरिया, अपने चैनल के माध्यम से, मगर आखिर में इंसान की फितरी पैदाइश में अल्लाह ताला ने एक उनसूर, पीछे मैंने अर्ज किया था, एक ऐसा रखा है कि कभी न कभी उसका दिल खामोशी तनाई में ये आवाज जरूर देता है कि खुदा एक ही है, अल्लाह, ये आवाज जरूर लगाता है। हाँ, कोई उस आवाज को बरूए कार लाता है तो इस्लाम के दामन से वाबस्ता होता है, और कुछ लोगों की आवाज के इर्द गिर्द कुफ्र और शिर्क का, इर्तिदाद का ऐसा शोर होता है कि उस शोर में वो आवाज दब जाती है, आवाज वो दब जाती है। आज भी देहातों में देखिए, हमारे पास खुद बहुत सारे लोग आते हैं, अपने भी पराए भी, क्यों का मौलवी साहब हैं, उनके पास जाइए, वो दम करेंगे, शिफा मिल जाए। आज भी देहातों में देखो, मैंने अक्सर इलाकों में देखा, और बयान के लिए जाते हैं, देखते हैं, कुछ मौलाना उलमा हजरात बताते हैं, आज भी असर और मगरिब के नमाज के बाद बहुत सारे देहात ऐसे मिलेंगे जहां गैर मुस्लिमीन हैं और मजहब के मानने वाले हैं, मगर असर मगरिब के बाद अपने बच्चे, अपने बीमारों को मस्जिद के दरवाजे के पास ले आते हैं। उनका अकीदा है मौलवी साहब नमाज पढ़ के दम करेंगे, ठीक हो जाए। आज भी ये देहातों में ये चीजें हैं, क्यों? शिफा व रहमतुन लिल मोमिनीन। तो ये शिफा है, उसका पढ़ना भी शिफा है, उसका दम भी शिफा है। मैं वाकई अर्ज कर रहा था, हाँ, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गालिबन या कोई और सहाबी थे, तो कहा वो मुसलमानों से आए हैं बस्ती में, उनसे दम करवा लो, सांप ने काटा था। तो हजरत ने फरमाया कुछ लूंगा तब दम करूंगा। कहा ठीक है, ले लो। लिया, और फिर उस सहाबी ने सूरह फातिहा पढ़कर सांप के कटे हुए पे दम कर दिया, उसको शिफा मिल गई। इस वाक़ये का फिर हुजूर की बारगाह में जिक्र हुआ, तो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा कि तुमने ठीक किया, यानी हुजूर ने यह नहीं कहा कि दम करने का पैसा क्यों लिया, मुआवजा क्यों लिया, क्या ठीक किया। इसी हदीस से उलमा कहते हैं कि अगर कोई आमिल जो है दम या तावीज़ जो नक्श करता है और आप उसको कुछ गिफ्ट देते हो, तो इसी हदीस से वो जायज़ है, वो ले तो जायज़ है, वो अपने वक्त की उजरत ले रहा है। अब उसको मतलब बात महल इस्तिशाद इस वाक़े का ये है कि देखो सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दिया तो उसके शिफा मिल गई। शिफा व रहमतुन लिल मोमिनीन, ये मोमिनों के लिए रहमत है, दिल की राहत है, सुकून कल्ब है। जिस दिन सुबह कुरान पढ़ लीजिए, अंदर से दिल बड़ा मुतमईन होता है, अंदर से दिल बड़ा मुतमईन होता है कि हाँ आज मैंने तिलावत की है। तिलावत को लाजिम पकड़ लीजिए, कुरान की तरह डेली कीजिए, चाहे एक रुकू ही सही, मगर डेली इसकी तिलावत हो। याद रखिए, कुरान जिसमें जाहिर को भी संवारता है, जिसमें बातिन को भी संवारता है और रूह को भी संवारता है। कुरान जाहिर और बातिन में ऐसी बालिदगी देता है
फरमाया गया एक मफहूम उलमाए किराम बयान करते हैं फजाइल तिलावत में कि जो कुरान की तिलावत का आदी है वो जब कयामत में उठेगा, हश्र में मैदान हश्र की तरफ दौड़ेगा, तो फरमाया कि वो कुरान पढ़ता पढ़ता उठेगा, मैदान हश्र में आएगा। और उसी साहब को फरमाया जाएगा कि तेरी आदत थी कि कुरान पढ़ता था, जब जन्नत में जाने का हुक्म होगा तो जन्नत उसको दाखिले का जब हुक्म होगा तो कुरान पढ़ते पढ़ते दाखिल होगा। बल्कि वो बंदा जो हमेशा कुरान पढ़ता है और किसी गुनाह के सबब अगर जहन्नम में गया, मोमिन है तो बदआमालियों के सबब से जहन्नम में जाएगा कि नहीं, भले वक्ती तौर पर अबदी नहीं रहेगा, मगर अपने गुनाहों के सबब, फर्ज व वाजिबात के तर्क के सबब वो जहन्नम में जाएगा। मगर इनके बावजूद अगर उसकी आदत कुरान की रही थी, जहन्नम का अज़ाब उसके पूरे जिस्म पे हो सकता है, उसके होंठों पे नहीं होगा, इसलिए कि इसी से कुरान पढ़ता, उसके होंठों पे नहीं होगा। वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, मोमिन को तो शिफा देता है, मोमिनीन को रहमत देता है, मगर और इस कुरान से जालिमों को नुकसान ही बढ़ता है। जब भी आयतें उतरती थी फौरन जमा हो जाते थे, आज क्या मोहम्मद पे नाजिल हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज क्या उतरा है, आज कौन सी खबर दी है मोहम्मद को उनके रब ने। जब भी नुज़ूली आयत होता, मताफ में, हरम में सारी चंडाल चौकड़ी जमा हो जाती, उनके खबरी होते थे बोगस लोग, खबरी, वो फोन बताते थे। मुनाफिकीन भी थे ना भाई, इधर भी रहते थे उधर भी रहते थे, और इधर मोमिन बन के रहते, उधर उनके साथ होते। वही क़ीला लहुम, और जब उनसे कहा जाता ऐसा क्यों, क़ालू इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। तो अब खबर मिलती थी, अब कुछ आयतें ऐसी उतरती जिसमें गैब की खबर होती, या अल्लाह ताला ने उन आयात में महबूब को मुस्तकबिल में फतह का वादा दिया होता। महबूब आपका आने वाला दूर अजीम होगा, आपकी सल्तनत कायम होगी, इस मक्का की जमीन पर आप फातिहाना शान से दाखिल होंगे। या इसी मजमून की आयतें होती जिसमें महबूब की तारीफ, इस्लाम की तारीफ, महबूब के सहाबा जो गुलाम थे उनकी तारीफें होती, तो क्या होता, मायूस हो जाते वो लोग, अरे ऐसा उतरा है। यानी दिल तो कहीं ना कहीं बोलता था कि जो उतरता है वो सच्चा है, होके रहता है, वो होके रहता है। मगर एक हिजाब आ गया था उनके और आका के दरमियान, वो हिजाब जो उठ ही नहीं रहा था, उनके जो है सरकशी, उनके गुस्से, उनके गुरूर का हिजाब था। अल्लाह ने जो पर्दा लगा दिया, फी क़ुलूबिहिम गुल्फ, अल्लाह फरमाता है उनके दिलों के अंदर पर्दे हैं। ऐसे पर्दे थे जो बड़े दबीस पर्दे थे, गुस्से का, कुफ्र का, शिर्क का और जहालत का और क्या कहते तकब्बुर का, अपनी सरदारी के ज़ौम और अपने सरदारी के पर्दे, अपनी क़यादत, ऐसे पर्दे थे, दबीस पर्दे थे कि वो पर्दे से जो नूर हक मुस्तफ़ा जानी रहमत की तरफ से होकर उनकी तरफ जाता था, वो पर्दे ऐसे आड़ थे कि वो करीब रहकर भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 मोजज़ात देख कर भी ईमान न लाए। जबकि जाहिर ज़हूर उन्होंने आंखों से देखा था कि इशारा कर रहे हैं तो चांद टुकड़े हो रहा है, ये था। क्योंकि वो पर्दे ऐसे थे, वो पर्दे उठ ही नहीं रहे थे। और जिनके दिल साफ थे तो वो हबश से हैं, वो फारस से हैं, वो रूम से हैं, वो यहाँ आकर महबूब की गुलामी का पट्टा डाल देते हैं। हजरत बिलाल कहाँ के रहने वाले, सलमान फारसी फारस के रहने वाले, सुहैब रूमी है, अल्लाह अकबर, कहाँ कहाँ से आते हैं, मगर उनके दिलों के अंदर पर्दे नहीं थे, तो दूर से आकर भी महबूब के इतने करीब हो गए। आका फरमाते सलमान मिन्नी सलमान मिन अहले बैती, सलमान तो मेरा है, मेरे घर वालों में है। ये चूंकि उनके दरमियान
जो मुशरिकीन थे तकब्बुर और गुरूर के पर्दे लगे थे। आला हज़रत कहते मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं, मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं। दरदाह में आप अपनी नजर का हिजाब हो, दरदाह में आप अपनी नजर का हिजाब हो। रश के कमर हूँ रंगे रू के आफताब हो, जर्रा तेरा जो है शहे गर्दू जनाब हो, जर्रा तेरा जो है शहे गर्दू जनाब हूँ। तो ये पर्दा है। तो वो पर्दे उनके लगे थे, नतीजा क्या होता था, आयतें उतरती जमा होते। क्या उतरा, उन आयतों के उतरने से मोमिनों को रहमत व शिफा मिले। वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा, और जालिमों को सिर्फ नुकसान बढ़ता था। वइज़ा अनअमना अलल इंसानि आरद वना बिजानिबी, और महबूब जब हम आदमी पर एहसान करते हैं तो मुंह फेर लेता है। वना बिजानिबी, अपनी तरफ हट जाता है। फितरत है इंसान की, बिलखुसूस ये अहले मक्का को कहा जा रहा है, उनके हवाले से कायनात को फितरत है कि इंसान पे जब अल्लाह एहसान करता है, उसे इज्जत दी, उसे दौलत दी, उसे हुनरमंद बनाया, शोहरत दी, खूबसूरती दी, जिस्म की ताकत, तंदुरुस्ती, हिम्मत, अक्ल, जहन, फिक्र, शऊर, इदराक, सोचने समझने की सलाहियत, इतना हसीन वजूद, अपने इर्द गिर्द का बेहतरीन माहौल, आला तिजारत, औलाद, बीवी, सेहत, अच्छी जायदाद, जागीर, ये सारी नेमतें दी और बंदा बड़ा खुश होकर जिंदगी गुजारता है तो सोचता है कि ये सब मेरे हुनर का नतीजा है, मेरी अक्ल का नतीजा है। वन बिजाने भी, अब उन सारी चीजों में वो रिश्तेदारों को खातिर में नहीं लाता, इज्जत अजीज अकारीब उनको उनका हक नहीं देता, बल्कि इतना नाशुक्रा है कि जिस रब ने ये दिया है वन बिजाने भी, उस रब से मुंह फेर लेता है, दूसरी तरफ हट जाता है, कहता है ये तो सब मेरी अक्ल का, मेरी हुनर का करिश्मा है। अपनी अक्ल को दखल देता है। अरे तेरे हुनर का करिश्मा होता तो दुनिया के अक्लमंद इंसान अमीर से अमीर हो जाते और गरीब इंसान गरीब से गरीब हो जाते, मगर ये ऐसा नहीं है। इसलिए कि कहते हैं ना उलमा शादी का शेर है, बनादा आ चुना रोजी रसानत के दाना अंदर हेरा बमानत। अल्लाह ताला बेवकूफ़ को, नादान को ऐसे रोज़ी पहुंचा देता है, वहां से रोज़ी पहुंचा देता है नादान को कि दाना हैरान रह जाता है। नादान वहां से रोज़ी ले लेता है, अल्लाह नादान को वहां से रिस्क पहुंचाता है कि दाना हैरान रह जाता है। हजरत इमाम जाफर सादिक का एक शेर है, कम आकिलिन आकिलिन तज़ाहिबत मज़ाहिबुहु, कम जाहिलिन जाहिलिन तलक़ाहु मरज़ूक़ा, हादल लज़ी तरकल अवाम हायरा व सज्जरल आलिम नहरीरा ज़िंदीक़ा। यही मतलब है कि अल्लाह ऐसे रोज़ी पहुँचाता है नादान को कि दाना हैरान ले जाता है। वना भी जाने भी, और दूर हट जाता है, समझता है ना अपने रिश्तेदारों को तो समझा और एहसान भी ना दिया, न लाया बरुए कार, मगर अपने मोहसिन हकीकी को भी भूल जाता है और कहता ये सब मेरा अपना है, मेरी अकल ने किया। वैदा मसौ शर्रु काना यऊसा, फिर एक वक्त आता है कि जब उसे बुराई पहुंचे, अल्लाह दौलत ले ले, अल्लाह सेहत ले ले, अल्लाह ताला सारी चीज़ें ले लेता है, और जब बिल्कुल सब खत्म हो गया ये मायूस हो गया। जब मायूस हो गया तो अब फिर उसे बारगाह रब में आ जाना चाहिए, उसे उस बारगाह में आना चाहिए, मगर मायूस होने के बाद फिर भी उस बारगाह की तरफ नहीं आता। वो नहीं समझता कि यही सारी चीज़ें रब देता है और रब चाहे तो छीन लेता है। मायूस होकर वो उन जो है उस तरफ जाता है जिस तरफ रब ने जाने का हुक्म न दिया। क्या है
कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलति, महबूब फरमा दो सब अपने अपने केंद्रे यानी अपने अपने फितरत पर काम कर रहे हैं, अपने अपने जिसकी जैसी जिबिल्ली उसकी फितरत उसकी पैदाइश काम कर रहे हैं, ये भी वो भी। फरब्बुकुम आलमु बिमन हुवा अहदा सबीला, तुम्हारा रब खूब जानता है ज्यादा राह पर कौन है, ज्यादा हिदायत पर कौन है, तुम्हारा रब महबूब ज्यादा जानता है। तो ये एक मैसेज दिया गया कि ऐ बंदे, सबसे बड़ा दर वो दरे रब्बुल आलमीन है, बंदे को देता भी वो है तो उसका शुक्र करे, और ले लेता है तो बंदा मायूस न हो। मोमिन की शान ये नहीं है, बल्कि उस रब की बारगाह में पहुंचे, जो ले देता है वही देता है, जो देता है वही लेता है। फवन फरब्बुकुम आलमु बिमन हुवा अहदा सबीला, महबूब आपका रब जानता है कौन ज्यादा हिदायत पर है, जिस्मानी रूहानी हर एतबार की हिदायत, दुरुस्तगी तंदुरुस्ती ईमान की अकीदे की रूह की वो रब के पास है। जिसे चाहे जिस्मानी हिदायत भी देता है, तंदुरुस्ती देता है, और जिसे चाहे रूह की हिदायत तंदुरुस्ती देकर उसे अपने महबूब के गुलामों में शामिल फरमाकर तौहीद परस्त बना देता है। आगे है यसअलूनका अनिर रूह, ए महबूब ये लोग पूछते हैं कि रूह क्या चीज है। रूह का फलसफा हजरत ईसा के ज़माने में भी और उनके बाद भी, कबल मसीह भी बाद मसीह भी, और हुजूर के ज़माने में भी एक ऐसा फलसफा रहा, इस पे बहुत लंबी बहसें हुई कि रूह क्या है। ये हाथ है, ये आंखें हैं, ये बाल हैं, ये नाक है, ये कान है, रूह क्या है। यसअलूनका अनिर रूह, एक जमात निकली थी अपने दयार से, रास्ते में यहूदी मिले, कहाँ जा रहे हो, का पैगंबर आए हैं और वो कहते हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं, कुछ सवाल करेंगे। यहूदियों ने कहा, बात जगह कि ईसाइयों ने कहा कि उस पैगंबर से कहना कि रूह क्या चीज़ है, इसलिए कि उन्होंने अपनी अगली किताबों में रूह का फलसफा पढ़ा था। तो उन पैगंबर से कहना अगर वाकई में वो पैगंबर है और उन पे जो किताब उतरी है आसमानी किताब है, जैसी अल्लाह ताला ने ज़बूर दाऊद पर, तौरात मूसा पर और इंजील ईसा पे उतारी के सहाइफ समाविया हैं, आसमानी किताबें हैं, अगर इस मोहम्मद की किताब भी आसमानी है तो जाहिर बात है कि तौरात और ज़बूर और इंजील में जो रूह का जवाब अल्लाह ने दिया है वही जवाब उनका रब कुरान में देगा। अगर ये कुरान आसमानी है मिन जानिबिल्लाह है तो क्या तुम अपने सवाल लिख के गए हो? एक सवाल हमारा भी बता देना। यसअलूनका अनिर रूह, पूछना कि रूह क्या है, रूह क्या है। तो इसका फलसफा और इसके शान नुज़ूल और बहुत सारी बातें आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन।